देखिए, ये कांग्रेस का अब तक का निकृष्टतम आचरण था। उन्होंने पूरे देश को शर्मसार कर दिया। ये वैश्विक मंच है। एआई तकनीक में भारत एक बड़े प्लेयर के तौर पर उभर रहा है, और ऐसे में जब पैक्स सिलिका जैसे अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन में भारत शामिल हो रहा है, और वहाँ भारत जिस समिट की अगुवाई कर रहा हो, जहाँ जिसकी मेजबानी कर रहा हो, उस समिट में ऐसे दृश्य उपस्थित करके राहुल गांधी के जो भी लेफ्टिनेंट्स हैं, उन्होंने देश को कहीं ना कहीं निराश किया है। देखिए, सात निश्चय बिहार के 20 वर्षों का जो ये शानदार सफर है, उसकी बुनियाद के तौर पर इन कार्यक्रमों को हम देखते हैं। बिहार का सर्वांगीण विकास पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 ने किया। अब सात निश्चय पार्ट 3 के जरिए जो विकसित बिहार बनाने की परिकल्पना और जो सोच है नीतीश कुमार जी की, उसको यकीनन हम लोग पूरा करेंगे। और सात निश्चय पार्ट 3 के 7वें हिस्से में जो प्रावधान है, उस दिशा में बिहार बहुत ही बेहतर तरीके से आगे बढ़ रहा है। देखिए, कोई भी राजनीतिक दल या गठबंधन अपनी रणनीति का तो खुलासा नहीं करता है, लेकिन पर्याप्त संख्या बल है और बिखरा हुआ विपक्ष है। हम ये पूरे भरोसे के साथ कह सकते हैं कि हम बिहार की पांचों सीटें जीतेंगे। फेडरल कोर्ट ने पहले ही टैरिफ को लेकर के अपना फैसला ट्रंप प्रशासन के खिलाफ दे दिया था, और अमेरिकी सरकार सुप्रीम कोर्ट में अपील में गई थी। अब अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने भी टैरिफ लगाने का जो डोनाल्ड ट्रंप का अधिकार है, उसको उन्होंने ये माना कि ये गलती हुई है, और उसको अवैध उन्होंने ठहरा दिया है। पूरी दुनिया के जिन देशों के खिलाफ टैरिफ लगाए गए और जो जिन्होंने अतिरिक्त शुल्क चुकाया है, वैसे निर्यातकों के लिए निसंदेह एक बड़ी खुशखबरी है, इसलिए कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जो राशि चुकाई गई है उसे लौटाने का निर्देश भी ट्रंप प्रशासन को दिया है। देखिए, उन्होंने अपने आरोपों में बिहार में डर तंत्र की भी चर्चा की है, लेकिन डर तंत्र क्या होता है, ये बिहार की जनता से उन्हें पूछना चाहिए कि 90 से 2005 बिहार के लोगों ने क्या झेला है, क्या भोगा है। कितना यंत्रणादायक वो 15 वर्षों का दौर था, जब यहाँ बंदूकें गरज रही थी, यहाँ निजी सेनाएं और उग्रवादी संगठन आपस में लड़ रहे थे। हर जिले में राजद समर्थित बाहुबलियों की समानांतर सरकारें थी। थानों का कोई वजूद नहीं रह गया था, और वहाँ से बिहार निकला है। और आज कानून के शासन के एक महत्वपूर्ण स्तंभ के तौर पर बिहार देश में एक बेहतर मानकों के साथ अच्छा काम कर रहा है। इसलिए इस तरह के आरोपों का कोई औचित्य नहीं है, और व्यक्तिगत टिप्पणियां वो बिहार के दोनों उप मुख्यमंत्रियों के खिलाफ कर रहे हैं, बेहद शर्मनाक और दुर्भाग्यपूर्ण है।